गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खलील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस पर। आज हम रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली कैलेंडर शुरू कर रहे हैं। तो पहले से मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक कैलेंडर बना रखा है, किसी एक महीने का है। तो कौन सा महीना हो सकता है, हमें ये पहचान करनी है। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 31 तारीख तक का मतलब ये कैलेंडर बना रखा है। रविवार को इसके अंदर 1 तारीख लिखी हुई है और लास्ट मंथ की अंतिम तिथि इसके अंदर 31 लिखी हुई है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से महीनों के अंदर 31 दिन होते हैं, कौन कौन से महीनों के अंदर 28 या 29 दिन होते हैं, और ऐसे कौन से महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। तो मैं बोर्ड पे एक बार उन महीनों के नाम और महीनों में दिनों की संख्या जो होती है वो लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने वर्ष के 12 महीने और उन 12 महीनों के अंदर कितने कितने दिन होते हैं वो लिख दिया है। तो एक बार बोल के बता देता हूँ। जनवरी में जैसा ही जानते हैं 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। इन सबको हम ऐड करें तो 365 आता है। यदि हम फरवरी माह के अंदर 28 दिन माने, यदि हम फरवरी में 29 दिन मानते हैं तो पूरे वर्ष में 366 दिन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक महीने का कैलेंडर बनाया जिसमें मैंने बताया था कि रविवार को 1 तारीख लिखी है और अंतिम तिथि इसके अंदर दे रखी है 31, जो कि मंगलवार को आ रही है। तो प्रश्न यदि इस टाइप से आ जाए, मतलब इस तरह से कैलेंडर दिया हुआ होगा, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि दिया गया कैलेंडर कौन से मंथ का नहीं हो सकता। तो हम ये जानते हैं कि कौन से मंथ में 31 दिन नहीं होते, यानी कि फरवरी में 31 दिन नहीं होते, अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, जून में 31 दिन नहीं होते, सितंबर में 31 दिन नहीं होते और नवंबर में 31 दिन नहीं होते। तो हमारा प्रश्न ये है कि किस मंथ का हो सकता है। तो ये जनवरी का हो सकता है, मार्च का हो सकता है, मई का हो सकता है, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनमें से किसी भी एक मंथ का ये कैलेंडर हो सकता है। तो हमें पता ये चला कि 12 महीनों में, तो हमें वर्ष के 12 महीने देखने पर पता ये चला कि 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं और 1 महीना ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 दिन होता है। ये तो हमारा बेस क्लियर है। बट तो 1 माह 28 या 29 दिन का होता है, इनमें हमें कोई समस्या नहीं। समस्या ये आएगी किस महीने के अंदर 28 दिन होते हैं और किस महीने के अंदर 29 दिन होते हैं। तो ये हम जानते हैं कि फरवरी महीने के अंदर 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। लेकिन प्रश्न ये है हमारा कि कौन से वर्ष में 28 दिन आएंगे और कौन से वर्ष में 29 दिन आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 366 और 365। तो ऐसा वर्ष जिसमें पूरे वर्ष में 366 दिन हो या फरवरी माह में 29 दिन हो, वो लीप वर्ष कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो बात कर रहे हैं हम इसके अंदर लीप वर्ष या सामान्य वर्ष की। तो सामान्य वर्ष या लीप वर्ष में हम पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है, जो भी वर्ष हमें दे रखा है, यदि वह वर्ष पूरा 4 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि यह वर्ष लीप वर्ष था। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 1996 में यदि हम 4 का भाग दें तो शेषफल 0 आता है, यानी कि 4 से पूरी बार विभाजित है ये संख्या। तो हम कहेंगे ये लीप वर्ष था। मान लीजिए ऐसा कोई वर्ष है जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, यानी कि 4 से अविभाजित है, तो हम कहेंगे इसके अंदर ये सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष कौन सा वर्ष है, ऐसा वर्ष जिसमें पूरे वर्ष में 366 दिन हो अथवा फरवरी माह में 29 दिन हो, लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे हम, कि दिए गए वर्ष में 4 का भाग देंगे। यदि ये वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित है तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष है। यदि ये 4 से विभाजित नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सामान्य वर्ष है। परंतु समस्या इस प्रकार भी आ सकती है कि कोई शताब्दी वर्ष दिया है, मान लीजिए दे रखा हमारे पास में 1900, यदि हम 4 से भाग दें इसके अंदर तो ये पूरी बार विभाजित हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 3 4 7 28 और 4 5 20। परंतु फिर भी ये लीप वर्ष नहीं है, सन 1900 लीप वर्ष नहीं था। तो करना क्या हमें, यदि कोई शताब्दी वर्ष दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए दे रखा है सन 2000, तो 2000 में 4 से भाग दे रहे हैं तो पूरी बार जा रहा है, ये लीप वर्ष था। सन 2000 लीप वर्ष था परंतु 1900 लीप वर्ष नहीं है। वजह क्या करना हमें, ये यदि कोई शताब्दी वर्ष दिया हुआ है तो उसमें 400 से भाग देके देखना है। यदि ये 400 से पूर्णतः विभाजित है तो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 1900, तो 1900 में यदि मैं 400 का भाग देता हूं तो ये 4 मतलब विभाजित नहीं है, तो ये सामान्य वर्ष था।
सन 2000 के अंदर मैंने भाग दिया 400 का, तो ये पूरी तरह से विभाजित है, तो ये लीप वर्ष था। तो हमें पता क्या चला कि यदि कोई शताब्दी वर्ष है वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो लीप वर्ष है, और यदि कोई शताब्दी वर्ष है 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो सामान्य वर्ष है। अब हम बात कर रहे हैं इस कैलेंडर की एक बार फिर से। तो हम ये देख रहे हैं, देखिए एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। 7 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर ये देखना है कि पहली तारीख को रविवार है, यानी कि 1 तारीख को रविवार है। अब इस रविवार के बाद में अगला रविवार कब आएगा, तो हम इस कैलेंडर को देख करके बता सकते हैं कि अगला रविवार इसके अंदर आ रहा है 8 तारीख को, इसके बाद में रविवार आ रहा है 15 तारीख को, और इसके बाद में आ रहा है 22 तारीख को, और इसके बाद में आ रहा है 29 तारीख को। तो हमें यह पता चला कि जिस तारीख को जो वार है उसमें 7 ऐड कर दें। मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 3 तारीख को मंगलवार है, 3 को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा, तो हम इसके अंदर क्या करें, 7 ऐड कर दे, तो 3 + 7 यानी कि 10। तो 10 तारीख को मंगलवार आएगा, 10 तारीख को मंगलवार दिया हुआ। मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 6 को शुक्रवार है, तो 6 को शुक्रवार है, तो अगला शुक्रवार कब आएगा, हम इसके अंदर क्या करें, 7 ऐड करते हैं, यानी कि 6 + 7 यानी कि 13 को शुक्रवार है। अगला शुक्रवार कब आएगा, फिर हम इसके अंदर 7 ऐड करते हैं, यानी कि 20 को शुक्रवार आएगा। अगला शुक्रवार आएगा 20 + 7 यानी कि 27 को शुक्रवार आएगा। तो हमें यह पता चला कि यदि कोई तारीख दे रखी, यदि कोई दिनांक दी हुई है, उसमें 7-7 दिन हम ऐड करते चले तो वही वार वापस आएगा। अब मान लीजिए हमारे पास में ये तो सिर्फ 1 महीने की बात है, ज्यादा महीने दिए हुए, मान लीजिए 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल का अंतराल दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर टोटल डेज काउंट करने, टोटल दिनों की संख्या काउंट करनी। जो भी दिन हमारे पास में बन रहे हैं उन दिनों में हम 7 का भाग दे दें, तो जो शेषफल बचता है, जितना शेषफल बचेगा उतना ही उस वार के बाद में हम आगे ऐड कर देंगे। तो इस पर आधारित हम 1-2 सवाल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे पहले सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिख दिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। प्रश्न हमारा ये है कि 5 जनवरी 2020 को यदि रविवार था तो बताइए 28 जनवरी 2020 को क्या वार होगा। 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो बताइए 28 जनवरी 2020 को क्या वार होगा। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर टोटल डेज काउंट करने हैं, कि 5 जनवरी का दिन काउंट हो चुका, हमें बताना है 28 जनवरी को क्या वार है। तो करना क्या हमें, 28 में से मैंने 5 को घटा दिया तो बचा हमारे पास में इसके अंदर 23 दिन, यानी कि 23वें दिन कौन सा वार था बताना। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर 23 में 7 का भाग दें। 23 में मैंने 7 का भाग दिया तो 7 × 21, और शेषफल बचा हमारे पास में इसके अंदर 2, शेषफल बचा 2। 5 जनवरी को रविवार था और हमें शेषफल बचा इसके अंदर 2, यानी कि रविवार से 2 दिन आगे बढ़ना। रविवार था 5 जनवरी को पहला और दूसरा दिन, यानी कि 28 जनवरी 2020 को मंगलवार हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास में शेषफल आता है यहाँ पर 5, तो हम कहते हैं रविवार के बाद में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन, यानी कि शुक्रवार हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 जनवरी 2020 को सोमवार था तो बताइए 28 अगस्त 2020 को क्या वार होगा। 28 अगस्त 2020 को क्या वार और दिया है हमारे पास में इसके अंदर 27 जनवरी 2020 को सोमवार था। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर पहले हम टोटल डेज मतलब काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर 27 जनवरी 2020 से लेकर के 28 अगस्त 2020 तक कितने दिन होंगे। तो हमें करना क्या है, देखना है कि जनवरी जो है 2020 कितने दिन का होता है। जनवरी तो 31 दिन का ही होता है, तो मैंने जनवरी के दिन निकाले इसके अंदर। तो जनवरी का 27 यानी कि 31 - 27 यानी कि जनवरी के टोटल दिन हो गए इसके अंदर 4। फिर मैंने लिखा है इसके अंदर फरवरी, तो फरवरी के दिन हम जानते हैं क्योंकि 2020 वर्ष है, 2020 यानी कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष अथवा अधिवर्ष में 29 दिन होते हैं। तो फरवरी के मैंने लिखे इसके अंदर 29 दिन, मार्च के मैंने लिखे इसके अंदर 31 दिन, अप्रैल के लिखे मैंने इसके अंदर 30 दिन, अप्रैल हो गया इसके अंदर 30 दिन, अप्रैल के बाद में मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन और अगस्त। अब अगस्त में हमें क्योंकि 28 दिन, 28 अगस्त को ही वार याद करना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर 28 ही ऐड किया। इन सबको हम ऐड कर दें
तो ये हो रहा 4 और 9 13 और 1 14, 1 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24 की 4 हासिल के 2, 2 और 2 4 और 3 7, 3 10, 3 13, 3 16 और 3 19 और 2 21, यानी कि टोटल डेज आ रहे हैं हमारे पास में इसके अंदर 214। अब करना क्या है, हमें इसके अंदर 214 में 7 का भाग देना है। 7 का भाग दिया मैंने इसके अंदर 214 में, तो 7 है 21, 4 शेषफल बचा, शेष बच रहा है हमारे पास में इसके अंदर 4। हमें ये पता था कि 27 जनवरी को सोमवार है, तो सोमवार के बाद में चौथा दिन, सोमवार के बाद में चौथा दिन, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, तो 28 अगस्त 2020 को शुक्रवार हो जाएगा। तो हो जाएगा इसके अंदर शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2019 को यदि शनिवार है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 28 दिसंबर 2019 को शनिवार था तो बताइए 5 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया है 2019, वर्ष दिया है 2019 और यहाँ पे दे रखा है 2021। 2021 की जगह मान लीजिए 2022 दिया है, 2020 दिया है, 2023 दिया है, कुछ भी दिया है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर टोटल डेज काउंट करना है। तो हम जानते हैं, देखिए दिसंबर, तो दिसंबर में दिन होते हैं टोटल 31। तो 31 में से 28 दिसंबर से मतलब ये गणना कर रहे हैं, 28 दिसंबर से गणना कर रहे हैं। तो मैंने लिखा 31 माइनस 28, यानी कि हो गया हमारे पास में 3 दिन। 3 दिन तो हो गया हमारे पास में इसके अंदर दिसंबर महीने के। अब हमारे पास में वर्ष 2020 पूरा दे रखा है। तो वर्ष 2020 के अंदर जैसा कि हम जानते हैं इसके अंदर कि वर्ष 2020 है, यानी कि 4 से विभाजित रहता है, ये लीप वर्ष है। तो पूरा एक वर्ष दे रखा है, तो लीप वर्ष के अंदर हम जानते हैं कि 366 दिन होते हैं। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर 366। और जनवरी के अंदर दे रखा है 5 जनवरी को, तो जनवरी के मैंने मान लिए लिख दिए इसके अंदर जनवरी 2021 के टोटल डेज लिख दिए मैंने इसके अंदर 5। काउंट कर दें हम इसको, तो 3 और 6 9 9 और 5 14 की 4 हासिल का 1 36 और 1 37, यानी कि 374 दिन हो रहे हैं। 374 में करना क्या है, मेरे को 7 का भाग दे दूं मैं। तो 7 का भाग दिया मैंने इसके अंदर, तारा 7 5 35, 2 7 21, शेषफल बच रहा अपने पास में इसके अंदर 3, यानी कि 3 शेषफल बच रहा। और बात हुई थी हमारी शनिवार से, तो शनिवार के बाद में हमें करना क्या है, इसके अंदर 3 दिन ऐड करने, यानी कि 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, यानी कि इस दिन मंगलवार हो जाएगा। तो 5 जनवरी 2020 को 3 दिन बाद में, यानी कि शनिवार के 3 दिन बाद में पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। तो 5 जनवरी 2021 को वार हो जाएगा मंगलवार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में पूरी करेंगे। तो आपको अगर मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।